और एक और खबर आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बाहर बैठकर फेक न्यूज़ फैलाने और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिरद घेरा जो है वो तंग करने का फैसला कर लिया है। और इसी तरह मुल्क के बाज़ हिस्सों में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी कानून की जद में आएंगे। तो दिस इज़ अ बिग डील दैट इज़ हैपनिंग। हुकूमत ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो तैयार कर रही है कि बैरून मुल्क मौजूद ऐसे अनासर को वतन वापस लाया जा सके जो सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों में इख्तलाफात की बेबुनियाद और जाली खबरें फैला रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी लाइक दिस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक कहा कि कोई ये समझ रहा है कि फेक न्यूज़ फैलाकर और बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं है। पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी बोल दें, जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्ज़ी खबर को जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें। ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठ कर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी फेक न्यूज़ होती हैं। एक तो ताज़ा मिसाल सुबह सुबह की आपको दे दें कि ये गर्दिश कर रही थी खबर साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान की बात है, हाँ। जी कल की बात है, लेकिन आज फिर उन्होंने मतलब एक खुद उन्होंने मोइन खान साहब ने वीडियो लगानी पड़ी, उनको खुद को बताना पड़ा कि भाई मैं जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सोचिए कि इस तरह की खबरों का हम किसी ने शायद पता नहीं मजाक में शुरू की होगी या वाकई उसे गलत फहमी हो गई होगी और एक के बाद दूसरा बिना तस्दीक आगे फैलाए चले जा रहे हैं। ट्रॉमा होता है किसी भी फैमिली के लिए ये। और इसी तरह की ये खबर आपको पता है इमरान खान के बारे में भी मशहूर थी। गुज़श्ता पूरे हफ्ते जब तक उनकी अहले खाना से मुलाकात नहीं हो रही थी यही बताया जा रहा था कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया है। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड आपको ये भी बता दें कि बाज़ औकात ऐसी फेक न्यूज़ भी चलती हैं जो कि हुकूमती मौक़िफ़ की सपोर्ट में होती हैं और इस पर हुकूमत को वैसे कोई एतराज़ नहीं होता। बट ऑल फेक न्यूज़ हैज़ टू बी स्टॉप्ड, हैज़ टू बी डेल्ट विद, हैज़ टू बी बैंड। उमर चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब शुक्रिया वक्त दिया आपने। उमर, वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि वो और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अब इदारों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए अपना कारोबार कर रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल उनके दिन रात तरक्की कर रहे हैं। अब क्रैकडाउन होने वाला है। आपके ख्याल में ये हो सकेगा, ये दुरुस्त फैसला है या बस इग्नोर करना चाहिए इस सबको? ऐलान तो उन्होंने किया है लेकिन इसके क्या असरात होंगे और ये क्या एक्शन ले सकते हैं उस बारे में अभाम बाकी है। माजी में भी इस तरह की धमकियां देते रहे हैं, माजी में पकड़ दकड़ भी करते रहे हैं, वो कितनी मौसर रही इस पर एक सवालिया निशान है। और फिर अगर किसी को जेल में भेजते हैं तो इस तरह लोग दोबारा से इन हरकतों से बाज आ जाते हैं। कोई सक्सेस रेट इस बारे में अच्छा नहीं है, बल्कि होता क्या है कि जब बंदा एक दफ़ा जेल जाता है तो वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आता है। वो ये नहीं कहता कि मुझे कोई फेक न्यूज़ की वजह से जेल में भेजा गया, वो ये कहता है कि मैं सच बोलने की वजह से जेल में गया हूँ और वो एक मुज़ाहमत का इस्तारा बन जाता है। तो यानी इस बारे में मैं तो कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वैसे धमकी दे रहे हैं, अनलेस कि इनके पास कोई नई स्ट्रेटजी हो जिसका हमें ना पता हो, तो कोई ऐसी मुझे कोई इनकी हिकमत अमली या ये जो कोई मनसूबा है ये ऐसा कोई कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब जेल जाना अगर तो ऐसा कुछ हो भी जाए तो दैट डजंट मीन कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो वापस आके विक्ट्री साइन और फिर दोबारा से एक जान आ जाती है उस चीज़ में। उमर ये बताएं, फिर सब्सक्राइबर्स की तादाद डबल हो जाती है। डबल हो जाए मतलब इट एक्चुअली काइंड ऑफ वर्क्स फॉर देम, इट एक्चुअली सूट्स देम कि वो जेल जाए। तो वो तो वेट ही कर रहे होंगे कि हम ऐसी कोई बात करें कि वाकई हम जेल चले जाएं। बट इन एनी केस उमर ये बताएं कि नकवी साहब ने ये भी इशारा किया है कि यूके में बैठकर लोग गलत खबरें दे रहे हैं और उन्हें भी वापस लाया जा रहा है। तो उनका इशारा ऑब्वियसली किसी यूट्यूबर की जानिब भी होगा। क्या ऐसा मुमकिन है वहाँ से लोगों को यहाँ लाने
का ना तो हमने कोई रिवायत पहले देखी है जबकि होनी भी चाहिए थी। बहुत से ऐसे औकात थे, ऐसे इंस्टेंसेस थे जब ऐसा करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसा कोई कानून तो नहीं है? इसे भी मैं एक धमकी से ज़्यादा तसव्वुर नहीं करता, और मेरा ख्याल है कि इसका मकसद यही है कि जो लोग डर सकते हैं वो डर जाएं, अगर जो नहीं डरना चाहते तो वो ना डरें, यही होगा। जिस तरह आपने जिक्र किया, कोई ऐसी माजी में हमारे पास कोई मिसाल मौजूद नहीं है, बल्कि जिनकी तरफ इनका इशारा था उसमें गालिबन शहजाद अकबर भी थे, जो कि इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र थे। और शहजाद अकबर से ज़्यादा कौन जानता है कि लंदन से किसी को इधर लाना, डिपोर्ट करवाना, एक्स्ट्राडाइट करवाना कितना मुश्किल काम है। और माजी में वो ख़ुद ये कोशिश अपनी कर चुके हैं कि वो चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को लेकर आएँ या इसहाक डार को लेकर आएँ, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तो आज यानी कि वो इस लिहाज से कॉन्फिडेंट हैं और वो लंदन के यूके के सिस्टम को समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये भी इनकी कोई स्ट्रेटजी कामयाब होगी या कोई स्ट्रेटजी है भी, यानी कि मुझे तो इस पर भी एक शुबू शुबात हैं इस हवाले से। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई इनका मंसूबा है। डरा धमका रहे हैं कि इस तरह से अगर काम चल सकता है तो चल जाए, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने कोई लोगों पे कोई डेफेमेशन केसेस फाइल करते हैं जो कि एक लंबा अरसा चलता है तो वही है, लेकिन क्या जिनके खिलाफ डेफेमेशन केसेस चले, जैसे राजा आदिल के ख़िलाफ़, तो क्या राजा आदिल जो है वो बाद में बाज आ गए हैं? कोई नहीं है, यानी कि उसी तरह अफवाहें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो ये अगेन ये भी एक सवालिया निशान है। जो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी ने जो सूरत हाल बनाई है उसमें ओवरऑल हुकूमत की रेट कमज़ोर होती नज़र आ रही है। और ये सिर्फ मामला पाकिस्तान के हद तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया है इसकी हुकूमत वक्त उनको हीट फील होती है। और मैं तो ये भी नहीं समझता जी कि लोगों का ये राइट है कि वो गालियाँ देना चाहें तो वो गालियाँ दें, जो फेक न्यूज़ फैलाना चाहते हैं तो फेक न्यूज़ फैलाएं। ये तो बड़ा डेंजरस चीज़ है। बल्कि मेरे ज़हन में तो एक ये भी सवाल आता है कि अगर फेक न्यूज़ की बुनियाद पे, झूठ की बुनियाद पे अगर आप एक राय साजी करते हैं, लोग ज़हन साजी करते हैं, लोगों का ज़हन बनाते हैं और वोट लेते हैं, क्या ये जमहूरियत है कि आपने कोई ऐसा झूठ इतने मौसर तरीके से फैलाया कि लोग जो हैं उन्होंने उस बात पे यकीन कर लिया और वो जी ये जमहूरियत है? मैं तो इस जमहूरियत के हवाले से, इस तरह की जमहूरियत के हवाले से मेरे तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा चीमा साहब, हम आपस में भी आपको पता है हम लोग ये बातें करते हैं, हम जमहूरी इक़्तिदार, आज़ादी, इज़हार राय, सहाफ़ती हुकूक़ के बड़े नारे बुलंद करते हैं, लेकिन फ़ेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए और जो लोग झूठी खबरों पे कारोबार कर रहे हैं और पूरी अपनी दुनिया चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सहाफ़ती बॉडीज़ या लीडर्स ने खुद कुछ नहीं किया। सो क्या इस तरह की कार्रवाइयों का इख्तियार हमने खुद नहीं हुक्काम के सुपुर्द कर दिया? मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि एक दरख्त था जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं। एक दिन वो दरख्त काटा गया। उसके साथी दरख्त ने पूछा कि तुम तो बड़े डीप रूटेड थे, तुम कैसे काटे गए? तो उसने कहा कि मैं असल में काटा ना जाता, लेकिन जिस कुल्हाड़े से मुझे काटा गया उसका दस्ता मेरी लकड़ी का बना हुआ था। अभी जो हम फेक न्यूज़ का एक सैलाब देख रहे हैं, इसमें अनफॉर्चुनेटली मीडिया के लोगों का बड़ा किरदार है। बजाय इसके कि वो ड्यूटी करें अपनी, बजाय इसके कि वो सच के मुतलाशी हों, वो भी एक वायरल स्टफ़ के मुतलाशी होते हैं। उस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं जिससे आप पॉपुलर ज़्यादा होते हैं, जिससे आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक बड़े सहाफ़ी का ये मेयार बन चुका है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं। सच जो है, सच की कोई एक वो अहमियत नहीं है उनकी नज़र में। दूसरा ये है कि जो जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके बस की भी बात नहीं है। अब या तो अगर सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया होता तो वो किसी हद तक कोई उनको बाइकआउट करते, उनकी को मेंबरशिप कैंसिल करते। अब जो है बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं, हर किसी की कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। चली गई है।